बॉलीवुड में ऐसी फिल्में भी बनी हैं जिन्होंने महिलाओं के सपने और स्वाभिमान को परवाज दी। मसलन नीरजा, पिंक, मॉम, थप्पड़, एंग्री इंडियन गॉडेसेस, मैरी कॉम और मर्दानी जैसी फिल्में। देश की संस्कृति और हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने में भी फिल्मों ने सराहनीय काम किया। भले ही 1947 में मजहब के नाम पर देश का बंटवारा हो गया, लेकिन बॉलीवुड ने सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल पेश की है, जिसमें मुस्लिम शायर की कलम से लिखे और मुस्लिम फनकारों के सुरों से सजे भजनों ने मंदिरों में भक्ति का रस घोल दिया। उन भजनों को पर्दे पर पेश करने वाले ज्यादातर कलाकार भी मुस्लिम ही थे। ये न तो कोई इत्तेफाक था और न कोई मजबूरी, यह करोड़ों लोगों के दिल से जुड़ने का जरिया था, जिसे मुकम्मल करने में साहिर लुधियानवी, शकील बादायनी और जावेद अख्तर जैसे कलम के कलंदरों ने कमाल कर दिया। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए, कभी छेड़े, कभी बात करे, राधा कैसे ना जले, राधा कैसे ना जले। साल 2001 में आई फिल्म लगान के इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने, म्यूजिक दिया AR रहमान ने और फिल्माया गया आमिर खान पर। तीनों का ही मजहब एक है। इस गीत में हिंदू आराध्य कृष्ण और राधा के बीच नोक झोंक का जिक्र है। ऐसा नहीं है कि जब मुस्लिम फनकार और साहित्यकारों ने पहली बार कृष्ण को पर्दे पर उतारा हो। मुस्लिम फनकारों ने देश के रग रग में बसे चरित्रों को कभी मजहब के तंग चश्मे से नहीं देखा। 1968 में आई फिल्म नील कमल के लिए उर्दू साहित्यकार साहिर लुधियानवी ने एक गीत लिखा, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। साहिर लुधियानवी का ये गीत भजन के तौर पर मंदिरों और कीर्तन में अक्सर सुनाई देता है। आज़ादी के बाद से एक ऐसा ट्रेंड चला था जब बहुत सारे शायर हिंदी फिल्मों में आए, जिसमें कुछ नाम कैफी आजमी, जान निसार अख्तर, साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, मजरूर सुल्तानपुरी, मखदूम मोइनुद्दीन और इस तरीके से बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। और ये हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारी जिसको गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते थे। और वे लोग ऐसे शायर थे जिनके लिए सांस्कृतिक रूप से भारत एक देश है और भारत की संस्कृति के सारे तत्व उनमें समाहित हैं। तो उनको ये भजन लिखते हुए कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वे काफिर हो गए हों या वे खुदा के खिलाफ जा रहे हों। श्री राम और श्री कृष्ण को समर्पित कई लोकप्रिय भजन मुस्लिम गीतकारों ने लिखा। राम और कृष्ण के प्रेम को अपने शब्दों के जरिए ऐसे उतारा जिससे उनके भाव आम लोगों की होठों पर आ गए। बड़ी तादाद में हिंदुओं ने अपने राम भक्ति और कृष्ण से प्रेम का इजहार करने के लिए उनके भजनों को जरिया बनाया। उर्दू अदब के हस्ताक्षर माने जाने वाले शकील बदायूनी ने भक्ति का ऐसा रस खोला जिसमें मजहब की दीवार अदृश्य हो गई। साल 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा के लिए शकील बदायूनी की कलम से निकला, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सकल काज, विनती करत हूं रखियो लाज। भारत के जन मानस में रचे बसे राम कृष्ण को इंसान से जोड़ने वाले धागे के तौर पर देखा गया। इसे जावेद अख्तर ने भी आगे बढ़ाया। जावेद अख्तर ने जो गाना लगान में लिखा था, वो पालनहारे निर्गुण न्यारे, ये बहुत बड़ा गाना है। बहुत बड़ा गाना इसलिए नहीं है कि जावेद अख्तर ने लिखा है। इसमें हिंदुस्तान में निर्गुण और सगुण की जो भावना जो है, एक विवाद रहा है, बहस रही है और धारणाएं रही हैं कि निर्गुण और सगुण अलग है। लेकिन तुलसीदास जैसे कवि हो गए जिन्होंने निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं किया। इसमें भी जावेद अख्तर ने ये ध्यान रखा है कि पालनहारे जो है वो सगुण है और फिर निर्गुण न्यारे कहते हैं, वो निर्गुण भी है। तो आप भी देखिए, इसका म्यूजिक दिया है किसने? AR रहमान ने दिया है। ये लगान फिल्म का गाना है और इसमें आमिर खान थे। तो ये जो बात है, ये पूरे व्यापक परिप्रेक्ष्य में आप जब देखेंगे तो जो भारतीय संस्कृति रही है, आज की जो भारतीय संस्कृति रहती है और पहले भी, उसमें एक देश में जो मुस्लिम क्रिएटिविटी रही है, उसकी बड़ी भूमिका रही है। उर्दू साहित्यकारों ने भारत में पूजे जाने वाले आराध्यों में एक ऐसा चरित्र देखा जो सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं और यहाँ के जर्रे जर्रे से निकलने वाली सर्वे भवन्तु सुखना की भावना को आगे बढ़ाते हैं।
अब तक के भारतीय सिनेमा के सफर में गंगा जमुनी तहजीब से लोगों को रूबरू करवाने के लिए मुगले आजम और जोधा अकबर जैसी फिल्में बनी, तो 1970 और 80 के दशक में कई ऐसे फिल्में बनी जिसमें एक ऐसा किरदार गढ़ा जाता था जो समाज को जोड़ने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करता था। वो किरदार कभी कड़क पुलिस वाले के रोल में होता तो कभी ईमानदार अफसर के रोल में, कभी टीचर की भूमिका में तो कभी मौलवी की भूमिका में, जो भारत के संविधान में पूरी आस्था रखता और सामाजिक ताने बाने को जोड़े रखने में बड़ी भूमिका निभाता रहा है। देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से मौजूदा समाज की चुनौतियों के बीच से निकलने वाला रास्ता अलग अलग किरदारों और गानों के रूप में सिनेमा दिखाता रहा है।